नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय सवालों में से एक पर बात करेंगे। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? 1906 में पर्शिंग लोवेल नाम के एक अमेरिकी खगोलशास्त्री ने एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उन्होंने मार्स पर रेखाओं का एक जाल देखा है। ये रेखाएं किलोमीटरों लंबी और सीधी थीं, जिससे यह धारणा बनी कि ये प्राकृतिक संरचनाएं नहीं हो सकती। लोवेल ने सुझाव दिया कि ये रेखाएं मार्स पर बुद्धिमान जीवन द्वारा पानी के परिवहन के लिए बनाई गई कैनल सिस्टम का हिस्सा थी। उस समय लोगों ने इस सिद्धांत को सच मान लिया, क्योंकि उनका मानना था कि मार्स पर बुद्धिमान जीवन मौजूद है जो ऐसे इंजीनियरिंग चमत्कार कर सकता है। लेकिन उस समय हमारे पास मार्स पर रॉकेट या प्रोब भेजने की तकनीक नहीं थी। आज हम जानते हैं कि मार्स पर बुद्धिमान जीवन नहीं है। हमारी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी हमें कई प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक्सोप्लैनेट्स का विश्लेषण करने की अनुमति देती है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में खरबों तारे हैं, जिनमें हमारा सूर्य भी शामिल है। इनमें से कई ग्रहों के हैबिटेबल जोन्स में रहने की संभावना है, जिससे जीवन के विकास की संभावना बनती है। लेकिन ब्रह्मांड लगभग 14 अरब साल पुराना होने के बावजूद हमें अभी तक किसी भी एलियन सिविलाइजेशन या लाइफ फॉर्म का कोई सबूत नहीं मिला है। यह हमें एक प्रसिद्ध प्रश्न की ओर ले जाता है, जिसे फिजिसिस्ट एनरिको फेर्मी ने पूछा था, जहां हैं सभी एलियन। इसे फेर्मी पैराडॉक्स के रूप में जाना जाता है, जो एलियन लाइफ की उच्च संभावना और ऐसी सिविलाइजेशंस के सबूत की कमी के बीच विरोधाभास को उजागर करता है। वैज्ञानिकों ने इस विरोधाभास के विभिन्न समाधान प्रस्तावित किए हैं, जिनमें से सबसे विश्वसनीय ग्रेट फिल्टर थ्योरी है। ग्रेट फिल्टर थ्योरी बताता है कि जीवन के विकास में 9 चरण होते हैं और मानवता वर्तमान में उनमें से एक से गुजर रही है। पहला चरण एक लाइफ सपोर्टिंग हैबिटेबल प्लैनेट से शुरू होता है, जैसे पृथ्वी, और इसमें ट्रैपिस्ट 1 और प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी जैसे एक्सोप्लैनेट्स शामिल हो सकते हैं। जीवन धीरे धीरे इन ग्रहों पर उभरता है, सिंपल सेल्स से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स तक। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स विकसित होते हैं, जिससे बायोडिवर्सिटी और पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। 7वें चरण में प्रजातियां महत्वपूर्ण इंटेलिजेंस दिखाने लगती हैं और टूल्स का उपयोग शुरू करती हैं, जो स्टोन एज की याद दिलाते हैं। 8वें चरण में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और साइंस तथा टेक्नोलॉजी में प्रगति होती है, जिससे स्पेस ट्रैवल संभव हो जाती है। अंतिम 9वां चरण एडवांस्ड हाईली इंटेलेक्चुअल स्पीसीज के द्वारा अदर प्लैनेट्स के कॉलोनाइजेशन को शामिल करता है। अगर कोई एडवांस्ड एलियन स्पीसीज मौजूद है जो 9वें चरण तक पहुंच गई है, तो हमें अब तक उनकी उपस्थिति का सबूत मिल जाना चाहिए था। ऐसे संकेतों की अनुपस्थिति बताती है कि शायद कोई भी स्पीसीज इस एडवांस्ड स्टेज तक सफलतापूर्वक नहीं पहुंच पाई है, जो कि ग्रेट फिल्टर के अस्तित्व को इंगित करता है। यह फिल्टर सिर्फ एक फिजिकल बैरियर नहीं, बल्कि ऐसी कंडीशन भी हो सकती है जो स्पीसीज को आगे बढ़ने से रोकती है, जैसे न्यूक्लियर वॉर या रिसोर्स डिप्लीशन के कारण सेल्फ डिस्ट्रक्शन। यह अनिश्चित है कि ग्रेट फिल्टर 9 चरणों में कहां स्थित है। यह अर्ली एवोल्यूशन में भी हो सकता है, जिसे मानवता ने अब तक पार कर लिया हो। यदि हमने वास्तव में ग्रेट फिल्टर को पार कर लिया है, तो यह मानवता के लिए एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर का संकेत देता है, जिसमें स्पेस कॉलोनाइजेशन की संभावनाएं हैं। हाल ही में रिसर्च टीम्स ने डायसन स्फीयर नामक एलियन मेगा स्ट्रक्चर के संभावित संकेतों की खोज की है, जो ग्रेट फिल्टर के अस्तित्व को और सपोर्ट कर सकते हैं। अगर इसकी पुष्टि हो जाती है, तो इसका मतलब होगा कि एडवांस सिविलाइजेशंस मौजूद हैं, और यह सुझाव देता है कि भविष्य में मानवता को ग्रेट फिल्टर से चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? यह सवाल अभी भी अनसुलझा है, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी में प्रगति के साथ हमें उम्मीद है कि हम जल्द ही इस रहस्य को समझ पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।